स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का तीसरा। बाह्य प्रकृति से मनुष्य को परखना कठिन। संवत 1877 में आश्विन कृष्णा सप्तमी 28 अक्टूबर 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत फेंटा बांधा था, सफेद धोती धारण की थी तथा श्वेत चादर ओढ़ी थी। वे उत्तर की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि ये शुक मुनि बहुत बड़े साधु हैं। जिस दिन से ये हमारे पास हैं, उस दिन से इनकी उमंग चढ़ती ही दिखाई देती है, उसमें कभी मंद गति नहीं हुई। अतः ये तो मुक्तानंद स्वामी के समान हैं। इतना कहने के पश्चात श्रीजी महाराज ने कहा कि मनुष्य को परस्पर लगाव होता है तो उसका कारण गुण है, और एक और परस्पर अरुचि होती है तो उसका कारण दोष स्वभाव है। ऐसे गुण और दोषों की पहचान मनुष्यों की बाह्य प्रकृति से नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई मनुष्य तो बिडाल की तरह नीचे दृष्टि रखकर चलता है, परंतु भीतर से वह अति कामी होता है। उसे देखकर कोई नासमझ आदमी ऐसा कहता है कि यह तो बहुत बड़ा साधु है। यदि कोई मनुष्य आंखें फाड़कर नजर डालता रहता हो तो उसे देखकर वह नासमझ कहता है कि यह तो असाधु है, चाहे क्यों ना वह भीतर से महानिष्कामी हो। इसलिए शरीर की ऊपरी प्रकृति देखकर मनुष्य के अच्छे या बुरे होने की परीक्षा नहीं हो सकती। उसकी परीक्षा तो साथ में रहने पर होती है। साथ में रहते समय बोलने चालने, खाने पीने, सोने और उठने बैठने आदि क्रियाओं से ही उसके स्वभाव की सही जानकारी मिलती है। विशेषकर गुण अवगुण युवावस्था में ही ज्ञात होते हैं, किंतु बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था में ये मालूम नहीं पड़ते, क्योंकि कोई बाल्यावस्था में ठीक ना हो और युवावस्था में अच्छा होता है, तथा कोई बाल्यावस्था में अच्छा रहता है और युवावस्था में बिगड़ जाता है। और जिस पुरुष को यह खटका लगा रहे कि मुझे यह जो संकल्प हुआ है वह उचित नहीं है, फिर वह इस संकल्प को टालने का निरंतर प्रयास करता रहे, और जब तक बुरा संकल्प ना मिटे तब तक वह अपनी सावधानी को बनाए रखे, तो ऐसे स्वभाव वाले की युवावस्था में प्रगति होती रहती है। किंतु जिसे जागृति ना हो और प्रमादी बना रहे, वह नहीं बढ़ पाता, और जो अच्छा हो उसका परिचय तो बाल्यावस्था से ही होने लगता है। इस संदर्भ में स्वयं अपने बचपन के त्यागी स्वभाव की बहुत सी बातें कहीं। फिर बोले कि जो अच्छा यानी उत्कृष्ट सद्गुणी होता है, उसे बचपन से ही लड़कों की सोहबत अच्छी नहीं लगती। वह चटोरा भी नहीं होता और देह का दमन किया करता है। देखिए ना, मुझे अपनी बाल्यावस्था में ही स्वामी कार्तिकेय की तरह ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शरीर में माता का भाग रूपी जो रक्त एवं मांस है उसे न रहने दिया जाए। इसलिए अनेक प्रयत्न करके मैंने अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि शरीर पर यदि चोट लग जाए तो पानी की बूंद निकलती थी, पर रक्त नहीं निकलता था। इस प्रकार जो अच्छा होता है वह तो बाल्यावस्था से ही पहचाना जाता है। तब भजनानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, मानसिक रूप से ऐसा विचार रखना उचित है या शरीर का दमन करना ठीक है? श्रीजी महाराज बोले कि कुछ दोष तो शरीर के हैं और कुछ मन के दोष हैं, दोनों को जान लेना चाहिए। उनमें शरीर के कौन से दोष हैं? तो शिश्न इंद्रिय में बार बार उत्तेजना और खुजलाहट होना, शरीर बल के आधिक्य के कारण कूद कूद कर चलना, घड़ी भर में सभी को देख लेना, क्षण भर में नाना प्रकार के गंधों को सूंघ लेना, 20-25 कोस तक चलकर मार्ग तय करना, बलपूर्वक किसी से भिड़कर उसकी हड्डियां तोड़ डालना, तथा स्वप्न में वीर्यपात होना आदि दोष देह के दोष हैं, परंतु ये दोष मन के नहीं हैं। इन शारीरिक दोषों के क्षीण हो जाने पर भी जब मन में काम, स्वाद, स्पर्श, गंध, शब्द, स्वाद के संकल्प तथा खाने पीने या घूमने फिरने के जो संकल्प बने रहते हैं, उन्हें मन के दोष जानना चाहिए।
ऐसे मन और शरीर के दोषों को जानकर शारीरिक दोषों को शरीर का दमन करके टाल देना चाहिए और शरीर के क्षीण हो जाने के बाद मन के जो दोष रह जाएं, उन्हें इस विचार द्वारा मिटा देना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, संकल्पों से भिन्न हूं तथा आनंद रूप हूं। इस प्रकार देह का दमन तथा आत्मविचार, ये दो बातें जिसमें हो वे बड़ा साधु है। जिसे केवल शरीर का दमन ही है किंतु आत्मविचार नहीं, तो वह ठीक नहीं, तथा जो केवल विचार ही रखता है किंतु देह का दमन नहीं करता, तो वह भी ठीक नहीं है। इसलिए ये दोनों गुण जिसमें हो वही श्रेष्ठ है। ये दोनों साधन तो गृहस्थ सत्संगी को भी सुदृढ़ रखना चाहिए, तब त्यागी को तो इन दोनों को अवश्यमेव आत्मसात करना चाहिए। तब निष्कुलानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, इस प्रकार जो रहा जाता है वह विचार द्वारा रहा जाता है या वैराग्य द्वारा? श्री जी महाराज बोले कि यह तो बड़े संत की संगत द्वारा सिद्ध होता है। जिसको बड़े संत की संगत द्वारा भी ऐसी स्थिति संभव ना हो सकी, वह महापापी है। ऐसा कहकर श्री जी महाराज बोले कि त्यागी होकर भी जो पुरुष गृहस्थों को भोगने योग्य भोगों की इच्छा रखता है, तो वह घास खाता है, क्योंकि उसे वे भोग प्राप्त तो होंगे नहीं, फिर भी वह ऐसे ही भोगों की इच्छा रखता है। अतएव यही कहना पड़ेगा कि यह बात उसकी समझ में आई नहीं है, क्योंकि जिस गांव में उसे जाना नहीं है उसका नाम ही क्यों पूछा जाए। उसी प्रकार जिसने जिस पदार्थ का त्याग किया हो, फिर यदि उन्हीं पदार्थों को पाने की अभिलाषा रखता है, तो क्या वह इसी देह द्वारा उपलब्ध हो सकता है? वह तो तभी संभव होगा जब वह सत्संग से विमुख होगा, पर सत्संग में रहते हुए तो विषय भोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः सत्संग में रहते हुए जो उन भोगों की इच्छा रखता है वह मूर्ख है, क्योंकि जो सत्संग में रहेगा उसे तो धर्म का पालन अवश्यमेव करना पड़ेगा। जैसे कोई स्त्री सती होने के लिए निकली, फिर अग्नि को देखकर वह लौट रही हो, तो क्या उसके संबंधी जन उसको पीछे लौटने देंगे? वे तो उसको जबरन जला देंगे। तथा कोई ब्राह्मणी विधवा होने पर भी सौभाग्यवती स्त्री के सदृश वेश रखती हो, तो उसके संबंधी लोग क्या उसे ऐसा परिधान धारण करने देंगे? कभी नहीं। वैसे ही सत्संग में रहकर जो पुरुष अनुचित स्वभाव रखता है, वह इस प्रकार की बात नहीं समझ पाया है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए तो ऐसा अनुचित स्वभाव नहीं रह पाता। इसी प्रकार बात करके श्री जी महाराज जय स्वामी नारायण कहकर शयन के लिए पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का तीसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।